आपकी चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने 2 ग्रामर से मेजर चीज़ें बताई हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक जो है वो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इसके बारे में बताया गया है। तो पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं आप। ऐसा आपके साथ है पी के कहीं बिहार स्पीच को हम उर्दू में कहते हैं तकरीर करना। तो मुंह से अल्फाज निकालने को स्पीच कहते हैं, तकरीर कहते हैं। तो आपकी जो बात करते हो उस बात को बयान करने के मुख्तलिफ हिस्से हैं। जो बात करते हो उसको कहने के कुछ हिस्से हैं, उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो उन हिस्सों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? यूजुअली 8 माने जाते हैं, और कोई कोई जो है वो आर्टिकल को भी 9वां मान लेता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे नाउन। मैंने आसान सी डेफिनेशन करवानी, स्पेसिफिकली बाद में करवाऊंगा, अभी समझाना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो नाउन हम आसान अल्फाज में कहें तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। आपका नाम है कुछ, क्या नाम है? जकरिया। तो जो आपका नेम है, कोई भी नेम है, मिसाल तौर पे आप जकरिया ही कह रहे हो, तो ये क्या है? ये एक नाउन है। किसके ऊपर बैठे हुए हो? चेयर के ऊपर। तो चेयर क्या है? ये भी एक नाम है। आपके ऊपर क्या चल रहा है? फैन। तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है। आप किसको देख के लिख रहे हो? बोर्ड को। तो ये भी एक नाउन है। किसी भी चीज का नाम जो है, ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन के बाद आपके पास आ जाता है वर्ब। वर्ब जिसे कहते हैं एक्शन ऑफ समथिंग। एक्शन ऑफ समथिंग, एक्शन करना, अमल होना किसी चीज के ऊपर। अब आप क्या कर रहे हो इस वक्त? इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइटिंग। तो आप क्या कर रहे हो? राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं? उसे क्या कहते हैं? स्पीकिंग। तो ये अमल जो हो रहा है, ये क्या चीज है? ये वर्ब है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोनाउन, कर लेते हैं। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा, आप बाजुगात जब लंबे सेंटेंसेस लिखते हो तो आप हर एक लफ्ज को बार बार नहीं लिख सकते। अब मिसाल तौर पे हमने यहाँ जकरिया के नाउन लिया, तो हमने एक पैराग्राफ लिखना है जकरिया के ऊपर, तो हम हर जगह जकरिया 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 नहीं लिखेंगे। हम एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद उसका कोई अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर लेंगे, उसके जगह पर कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या आ सकता है? यूज्ड इन द यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला, जैसा कि ही, शी, इट, दे, ईटीसी वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द क्वालिटी ऑफ नाउन। क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की खसूसियत बतानी है। अब जकरिया जो है वो एक अच्छा इंसान है कि एक बुरा इंसान है? जकरिया अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है? नहीं पता।
नहीं, कंफ्यूजन में हो? अब बॉय क्या है? नाउन है एक। बॉय एक नाउन है, तो उसकी क्वालिटी को हमें पता जो करा रहा है ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन की क्वालिटी में इन्हांसमेंट करने वाले को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। एडजेक्टिव तो हो गया, उसके बाद आ जाता है एडवर्ब। बाज़ औक़ात वर्ब अपनी मीनिंग मुकम्मल नहीं दे पाता, तो हम कुछ ऐसे अल्फाज ऐड करते हैं जो कि क्या करता है? इंक्रीज द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब की खसूसियत को बढ़ा देता है, उसके मायने को बढ़ा देता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसा कि ही वर्क्स क्विकली। अब वर्क से ठीक है, काम कर रहा है वो, लेकिन उसकी खसूसियत को, उसकी मायने को और बढ़ा दिया कि वो तेजी तेजी से काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास एडवर्ब। ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। अब हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या जी? हाँ जी, पार्ट ऑफ स्पीच के अब प्रेपोजिशन वो वर्ड्स हैं दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अभी मैं कुछ जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको जनरल बातों को समझ आए कि प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कहते किसे। मैं कहूँ द बुक इज द टेबल। समझ आ रही है कोई बात की? सेंटेंस कंप्लीट हो पा रहा है? कुछ सेंस कंप्लीट हो पा रही है? द बुक इज द टेबल क्या मतलब? बताओ, मतलब बताओ उसे। क्या मतलब होगा इसका? द बुक इज द टेबल। नहीं, इसका मतलब है किताब है टेबल। को सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा। तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है ये हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या चीज है? कंजंक्शन हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जोड़ रहे होंगे। ज्वाइन, ये चीज और पहला से लाइक आगे की सब और लाइक लाने लगा है। आई वर्क हार्ड बट ही डज नॉट। हाँ जी, वो फिर रिकॉर्डिंग नहीं सही होती, उसकी रिफ्लेक्शन आती, रिफ्लेक्शन आती है, वो फिर सारे ब्लर हो जाना है। राइट। अच्छा, तो क्या है? आई वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस है। ही डज नॉट, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इन दोनों को आपस में जो मिला रहा है वो क्या है? वो कंजंक्शन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? जो कि फीलिंग्स और इमोशंस को बताए। ये इमोशंस को, लाइक हुर्रा, अलास। ये लफ्ज़ ही ऐसे हैं जो कि फीलिंग्स को बता रहे हैं। अब हुर्रा इस्तेमाल होता है जब खुश हो बहुत ज़्यादा, और अलास इस्तेमाल होता है जब आप दुखी हो। तो ये वर्ड्स ही ऐसे हैं जो कि फीलिंग्स और इमोशंस को बयान कर।
और एक और हम अल्टरनेटिव सॉरी एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। खैर कुछ इसको ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आर्टिकल कहते हैं किसको? ए, एन और द को। ठीक है?